आज हम सीधा बॉलीवुड के दिल में घुस रहे हैं। जैसे हमेशा यहाँ भी ड्रामा की कमी नहीं है। इस बार पूरा हंगामा अनन्या पांडे की लेटेस्ट करियर मूव को लेकर है। सच बोलें तो एक छोटी सी करियर चॉइस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर के खेल एक्सपोज हो जाए। और बॉलीवुड जैसी जगह पर जहाँ फैंडम और फिल्म्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहाँ ये और भी ज्यादा दिखाई देता है। बात करें कैरन जोहर की अपकमिंग फिल्म की, तो इसका टाइटल है टू मैरी मेन टेरर टू मैरी। मतलब सीरियसली, इवन बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये टाइटल ऑडियंसेस की सहनशीलता की लिमिट टेस्ट कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि ये क्लासिक बॉलीवुड को एक प्लेफुल नॉट हो, बट फिर भी यार ये टाइट काफी अलग ही लेवल का लग रहा है। रेडिट थ्रेड पर टू मीम्स और जोक्स की बरसात हो रही है। लोग इसे टंग ट्विस्टर से लेकर केमिकल फार्मूला ट्रिनिटॉल तक कंपेयर कर रहे हैं। कोई बोला कि ये टू टीनेज मोटन निंजा टर्टल्स TMNT का कोई डायलॉग लग रहा है, TMTT MTM। बट हंसी मजाक के बीच जो असली कहानी है वो है अनन्या पांडे और ये फिल्म जो सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। बात सिर्फ एक फिल्म के टाइटल की नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ा सवाल उठता है, एक्टर्स अपने करियर चॉइसेस कैसे लेते हैं, स्पेशली जब वो नए होते हैं, और ऑडियंस इन चॉइसेस को कैसे देखती है। अगर आप बॉलीवुड के नए स्टार्स को उतना क्लोजली फॉलो नहीं करते, तो चलिए आपको एक अनन्या और हिंट ऑन देते हैं। वो एक नेपो बेबी है जो कि फिलहाल बॉलीवुड का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। बेसिकली इसका मतलब है कि वो एक फेमस एक्टर चंकी पांडे की बेटी है और अपना नाम खुद बनाने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो लिनिएज को लीड्स कर ले के। उसका डेब्यू भी कैरन जोहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में ही हुआ था, और रिव्यूज कह सकते हैं कि क्रिटिक्स ज्यादा इम्प्रेस नहीं थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म कैसे काम करता है, जहां एक्टर्स अपने फैमिली कनेक्शंस के थ्रू इंडस्ट्री में एंट्री ले लेते हैं, जो उन्हें एक बड़ा एडवांटेज तो देता है, बट साथ ही साथ उन पर स्क्रूटिनी भी बढ़ जाती है। अनन्या ने पिछले कुछ टाइम में OTT प्रोजेक्ट भी किए हैं ताकि वो नेपो बेबी इमेज से ब्रेक फ्री कर सके। लेकिन अब जो उसने लेटेस्ट डिसीजन लिया है, उससे लोग सोच रहे हैं कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है। देखो, उसके पास दो ऑप्शंस थे, कैरन जोहर की एक रोम कॉम या इम्तियाज आली की फिल्म, और उसने कैजो की फिल्म को चूज किया, और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का मेल्टडाउन। इम्तियाज आली का नाम बॉलीवुड में एक सीरियस फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता है। उनकी फिल्म्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इमोशनल डेप्थ के लिए फेमस होती हैं। उनके साथ काम करना एक एक्टर के करियर में एक राइट ऑफ पैसेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक्टिंग का असली टेस्ट होता है। मतलब उनकी मूवीज टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग एंड डांस से हट के होती हैं, और जो भी एक्टर उनके साथ काम करता है वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को नए लेवल पर ले जाता है। तो जब ये न्यूज आई कि अनन्या ने एक इम्तियाज आली फिल्म रिजेक्ट कर दी कैरन जोहर की रोमकॉम के लिए, तो रेडिट पर लोग लिटरली पागल हो गए। कमेंट्स आए कि कौन पागल इंसान इम्तियाज आली की फिल्म रिजेक्ट करेगा। लोग इसे GTA 6 रिलीज होने से कंपेयर कर रहे हैं। डिसबिलीफ और अम्यूजमेंट दोनों लेवल पर है। लेकिन असल सवाल ये है, अनन्या ने ये चॉइस क्यों किया। यहाँ आता है बॉलीवुड का आर्ट वास कॉमर्स का बैटल, और बॉलीवुड में ये बैटल बैड स्केल पर होती है। एक आर्टिकल ने पॉइंट आउट किया कि अनन्या का को स्टार इस रोमकॉम में कार्तिक एरियन है, जो फिलहाल एक हॉट स्ट्रीक पर है। उनकी पिछली कुछ फिल्म्स जैसे बोल बुलैया 2 और शहजादा बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी हैं। तो हो सकता है कि अनन्या सोच रही हो कि कार्तिक की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया जाए और बॉक्स ऑफिस सक्सेस की तरफ ध्यान दिया जाए। अब देखा जाए तो इम्तियाज आली क्रिटिकली अक्लेम्ड है, बट उनकी रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। एक यंग एक्टर जैसे अनन्या जो नेपो बेबी टैग से बचना चाहती है, वो शायद एक शॉर्ट हिट के प्रेशर में हो। बिल्कुल सही, स्पेशली जब आप सोचेंगे कि बॉलीवुड में ओपनिंग वीकेंड नंबर्स कितना इंपॉर्टेंस होता है। सक्सेस एक करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, खास तौर पर शुरुआती स्टेजेस में। एक हिट फिल्म आप पोजीशन सोलिडिफाई करती है, ज्यादा ऑफर्स लाती है, और आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा कंट्रोल देती है। और यही वजह है कि रेडिट थ्रेड अभी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो सिर्फ ऑनियन के डिसीजन पर नहीं, बल्कि डार्मा प्रोडक्शंस, कैरन जोहर प्रोडक्शन कंपनी पर भी अटैक कर रहे हैं। कुछ फैंस रेडिट पर कह रहे हैं कि ये पूरी बात एक बड़े इश्यू की ओर पॉइंट करती है डार्मा में। उनका कहना है कि डार्मा ने क्वालिटी फिल्म्स बनाने की जगह अब सिर्फ स्टार किड्स लॉन्च करने पर फोकस किया। कमेंट सेक्शन में एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, जैसे एक बिलवड स्टूडियो अपनी डायरेक्शन खो चुका है। धर्मा प्रोडक्शंस तो बॉलीवुड के स्टूडियोज का बिग डैडी है। ये सबसे बड़े स्टार्स को लॉन्च किया है। काजोल रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, और उनकी फिल्म्स ग्लैमर, रोमांस और ग्रेट स्टोरी टेलिंग की वजह से फेमस थीं। लेकिन अब एक ग्रोइंग कंसर्न है कि वो टैलेंट के बजाय सिर्फ स्टार किड्स को प्रमोट करने पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं, जो कि उनकी फिल्म्स की क्वालिटी में डिक्लाइन करने का रीजन बन रहा है।
कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को स्टार पावर के लिए ट्रेड ऑफ कर दिया गया है, और कुछ फैंस फील करते हैं कि गुड स्टोरी टेलिंग को सैक्रिफाइस कर दिया गया है जस्ट टू कीप फैमिली कनेक्शंस हैप्पी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू जो सिर्फ बॉलीवुड तक ही लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज में फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करना और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना, इन दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। सवाल यह है कि क्या धर्मा जैसे स्टूडियो जिनके पास लेगेसी और रिसोर्सेज हैं, दोनों को मैनेज कर सकते हैं? ये एक फैसिनेटिंग टेंशन है जो रियल टाइम में खेल रही है स्टोरीज लाइक अनन्या के थ्रू। वो अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, नेपोटिज्म की कम्प्लेक्सिटीज को समझ रही है और एक ऑडियंस को अपील कर रही है जो अपने प्रेफरेंसेस के बारे में ज्यादा वोकल हो रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर चूज करे और बॉक्स ऑफिस फ्लॉप का रिस्क ले जो उसके करियर को डैमेज कर सकता है, या फिर कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोड्यूसर के साथ काम करे और फैन बैकलैश फेस करे जो अक्यूज करते हैं उसे नेपोटिज्म को परपेचुएट करने के लिए और क्वालिटी को फेम के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ये एक मुश्किल स्थिति है और ये हाईलाइट करता है कि यंग एक्टर्स कितना प्रेशर फेस करते हैं। वो सिर्फ आर्टिस्टिक चॉइसेस नहीं बल्कि बिजनेस डिसीजंस भी लेते हैं, ट्राइंग टू बैलेंस देयर क्रिएटिव एस्पिरेशंस विद द रियलिटीज ऑफ अ कट थ्रोट इंडस्ट्री। और इस ड्रामा के बीच में अनन्या सीम्स टू जेन्युइनली एंजॉय वर्किंग विद कार्तिक आर्यन। उसने बात की है कि उसे उनका एक्टिंग एडमायर करती है और सेट पर कितना फन होता है, तो मे बी वहाँ एक पर्सनल कनेक्शन है, एक क्रिएटिव सिनर्जी जो उसे इस प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्रिएटिव पार्टनरशिप्स और पर्सनल डायनामिक्स भी एक एक्टर के चॉइसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कभी कभी सिर्फ स्क्रिप्ट या डायरेक्टर की बात नहीं होती बल्कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप ढूंढते हैं जो कंफर्टेबल और इंस्पायरिंग फील हो। तो मे बी ये सब सिर्फ बॉक्स ऑफिस या नेपोटिज्म की डिबेट के बारे में नहीं है। मे बी ये अनन्या के लिए अपना ट्राइब फाइंड करने की बात है, उन लोगों से कनेक्ट करना जो उसके क्रिएटिव विजन को शेयर करते हैं और उसकी जर्नी को सपोर्ट करते हैं, पब्लिक परसेप्शन की परवाह किए बिना। ये एक रिमाइंडर है कि इन स्टोरीज के पीछे बहुत लेयर्स होते हैं, मोटिवेशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज जो हम बाहर से फुल्ली समझ नहीं पाते। ठीक है, तो अब अनन्या पांडे सागा ने बॉलीवुड की करंट स्टेट के बारे में क्या बताया? मेरे हिसाब से ये शो करता है कि इंडस्ट्री एक क्रॉस रोड्स पर है। एक तरफ ओल्ड गार्ड है जिसके पास एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज और पावर स्ट्रक्चर्स हैं, और दूसरी तरफ न्यू जनरेशन के फिल्म मेकर्स और एक्टर्स हैं जो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, डिमांडिंग मोर डाइवर्सिटी, ऑथेंटिसिटी और क्रिएटिव रिस्क। ये ट्रांजिशन का टाइम है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सब कैसे प्ले आउट होगा। क्या बॉलीवुड अपने ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज को पकड़ेगा या फिर ऑडियंस की चेंजिंग डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा और इवॉल्व करेगा इनटू समथिंग न्यू, वाइब्रेंट और एक्साइटिंग? लेकिन एक बात श्योर है, अनन्या पांडे सिचुएशन ने हमें बिहाइंड द सीन्स का एक ग्लिम्स दिया है, एक पीक इनटू द इनर वर्किंग्स ऑफ दिस फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री। ये रिमाइंड करता है कि बॉलीवुड लाइक एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एक बिजनेस है जो ड्रिवन बाय अ मिक्स ऑफ क्रिएटिव पैशन, फाइनेंशियल एम्बिशन और कांस्टेंट परस्यूट ऑफ कैप्चरिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ इट्स ऑडियंस। और कभी कभी ये गोल्स परफेक्टली अलाइन होते हैं लेकिन कभी क्लैश भी कर जाते हैं, क्रिएटिंग फैसिनेटिंग डिलेमास और स्पार्किंग पैशनेट डिबेट्स जैसे जो हम अभी कर रहे हैं। यही चीज इंटरेस्टिंग बनाती है ड्रामा, इंट्रीग, कांस्टेंट एवोल्यूशन। यही चीजें बॉलीवुड को ग्लोबल एंटरटेनमेंट के फॉरफ्रंट पर रखती हैं और इसीलिए हम फैंस और ऑब्जर्वर्स इसके वर्ल्ड में ड्रॉन हो जाते हैं। अब यंग एक्टर्स पर प्रेशर के बारे में सोचिए। इमेजिन बीइंग अनन्या पांडे राइट नाउ। एक तरफ आपके पास अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है करण जौहर के साथ दोबारा काम करने का, एक बिग बजट बॉलीवुड रोम कॉम में स्टार होने का चांस है अलोंगसाइड एक सुपर पॉपुलर को स्टार के साथ। करियर स्टैंड पॉइंट से ये एक ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड है। ये आपका पोजीशन सॉलिडिफाई कर सकता है इंडस्ट्री में और डोर्स खोल सकता है इवन बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए फ्यूचर में। लेकिन दूसरी तरफ आप पर नेगेटिविटी की वेव आ रही है सर्टेन कॉर्नर्स ऑफ द इंटरनेट से। लोग आपके टैलेंट, मोटिव्स और आपके फिल्म में होने का हक क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स गॉट टू बी टफ टू डील विद ऑल दैट नॉइज, स्पेशली जब आप अभी भी अपनी फुटिंग फाइंड कर रहे हो बॉलीवुड जैसी डिमांडिंग दुनिया में। ये हाईलाइट करता है फेम का डबल एज्ड सोर्ड। डिजिटल एज में सेम प्लेटफॉर्म्स जो करियर लॉन्च कर सकते हैं, वही प्लेटफॉर्म्स नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म के ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी बन सकते हैं। और मेरा दिमाग में आता है ये सब प्रेशर उनके क्रिएटिव चॉइसेस पर कैसे इम्पैक्ट करता है। क्या एक्टर्स सेकंड गेसिंग शुरू कर देते हैं, सेफ खेलने लगते हैं बैकलैश अवॉइड करने के लिए, या फिर अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं और वो रोल्स चूज करते हैं जो सचमुच
चाहते हैं। इट्स अ वैलिड कंसर्न। कांस्टेंट स्क्रूटिनी एक्टर्स को हेजिटेंट बना सकती है रिस्क्स लेने से। वो कंफर्म करने की प्रेशर में आ सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के विद इन रहने की, जो एक्सेप्टेबल या मार्केटेबल कंसिडर किया जाता है। मे बी अनन्या ने इस रोम कॉम से रियली कनेक्ट किया। शायद उसने कैरेक्टर में कुछ देखा, एक चांस मिला एक्सप्लोर करने का, अ डिफरेंट साइड ऑफ हरसेल्फ जो ऑडियंसेस ने अभी तक नहीं देखा। और शायद जस्ट मे बी करण जौहर के साथ दोबारा काम करना फेमिलियर एनवायरनमेंट में उसे सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो उसे इस स्टेज पर ज़रूरी लगता है। ये रिमाइंड करता है कि सरफेस पर जो दिखता है उससे ज़्यादा कुछ होता है। हम एक्टर्स को जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर पब्लिक इमेज, सोशल मीडिया प्रेजेंस या रोल्स दे चूज, लेकिन हम रेयरली एक्सेस पाते हैं पर्सनल फैक्टर्स, डाउट्स, एस्पिरेशंस जैसी चीज़ें जो उनके डिसीजंस को शेप करती हैं। और ये एक और सवाल रेस करता है, क्या ये रोम कॉम एक्चुअली अनन्या को उसके टैलेंट को शोकेस करने का मौका देगा, या फिर ये सिर्फ ये परसेप्शन रीइंफोर्स कर देगा कि वो कमर्शियल सक्सेस के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी से। ये चैलेंज है किसी भी एक्टर के लिए जो प्री कंसीव्ड इमेज से ब्रेक फ्री करना चाहता है। उन्हें प्रोजेक्ट्स फाइंड करना पड़ता है जो उन्हें अपना रेंज, डेप्थ और एबिलिटी टू सरप्राइज दिखाने का चांस देते हैं। और बैलेंस करना मुश्किल होता है इन अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री के प्रेशर्स को। ये एक कांस्टेंट नेगोशिएशन है बिटवीन व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू फील केपेबल ऑफ डूइंग, और जो मार्केट डिक्टेट करता है। लेकिन भूलिए मत कि कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक मेरिट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। एक फिल्म एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है, कमर्शियली वायबल और क्रिटिकली अक्लेम्ड दोनों। पास्ट फ्यू इयर्स में कुछ बिगेस्ट बॉलीवुड हिट्स ने दोनों को मैनेज किया है, कंपेलिंग स्टोरीज बताए, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए और बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा पैसा कमाया। शायद ये रोम कॉम सबको सरप्राइज करेगा। शायद अनन्या एक परफॉर्मेंस देगी जो उसके क्रिटिक्स को चुप कर देगी और प्रूव करेगी कि वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। शायद ये वही रोल है जिससे वो ट्रूली शाइन कर पाएगी। शायद ये उसका ब्रेकआउट मोमेंट है जहां पे वो दुनिया को दिखाएगी कि वो सचमुच क्या कर सकती है। जब फिल्म रिलीज होगी तब डेफिनेटली वॉच आउट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो अब हम क्या टेक अवे ले सकते हैं इस डीप डाइव से, अनन्या पांडे के क्यूरियस केस से? जो मूवी टाइटल है वो रिपीट नहीं किया जाएगा, बट मेरे लिए ये एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड जितना भी ग्लिट्स और ग्लैमर हो, ये वर्ल्ड का एक माइक्रोकॉज्म है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां टैलेंट और अपॉर्चुनिटी हमेशा परफेक्टली अलाइन नहीं करते, जहां एम्बिशन और इनसिक्योरिटी स्पेक्टैकुलर तरीके से क्लैश कर सकते हैं, और जहां सक्सीड करने की प्रेशर समटाइम्स ओवरशैडो कर लेती है क्रिएशन का जॉय, और जहां ऑडियंस जो आर्म्ड है सोशल मीडिया और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से, उनका वॉइस कभी इतना पावरफुल नहीं था। ये फैसिनेटिंग और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है, और हम ऑब्जर्वर्स के तौर पर इससे थॉटफुली इंगेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। हेडलाइंस के आगे देखना है और कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई न्यूज स्टोरी मिले कंट्रोवर्शियल कास्टिंग चॉइस या फिज मिक्स्ड रिव्यूज वाली मूवी के बारे में, याद रखिए कि देयर इज ऑलवेज मोर टू द स्टोरी देन मीट्स द आई। रियल पीपल हैं जो रियल चॉइसेस कर रहे हैं, रियल चैलेंजेस नेविगेट कर रहे हैं, और कभी कभी मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज वो होते हैं जो हमें अपने अजम्पशंस क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं और हमें वर्ल्ड को अलग पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करते हैं। एग्जैक्टली। और इस नोट पर हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपके थॉट्स क्या हैं इस पूरी अनन्या पांडे सिचुएशन पर? क्या आप सोचते हैं कि वो सही चॉइस की है? क्या ये बॉलीवुड के अंदर बिगर प्रॉब्लम्स का साइन है? हमें कमेंट्स में बताइए और अपने व्यूज शेयर कीजिए। Until next time, stay blessed.